वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की बुक। और ये वाली मैथ्स की बुक कौन सी है? गीता वीआर की बुक है। तो ये बुक में हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर रैशनल नंबर्स, और उसके रिलेटेड थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स के रिलेटेड कि नंबर लाइन पे उसको कैसे बनाते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं एंड सो ऑन। तो जिन लोगों ने भी ये वाला मिसिंग कर दिया है, फर्स्ट वीडियो मिस कर दिया है, तो पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें। इंट्रोडक्शन ब्रीफ हो जाएगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो होपफुली थोड़ी शॉर्ट बनेगी, आई थिंक सो, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम द सेम बुक वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। तो इस एक्सरसाइज में सारे के सारे सम्स तो हम करने नहीं वाले, हर सम का कोई एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे जो मुझे लगता होगा थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एक या दो पार्ट आपको मैं हर सम के करवाऊंगा, ठीक है। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपके ये जो सॉल्यूशंस है वो ऐसे चलते रहें। सॉल्यूशंस के साथ साथ टॉपिक क्लियर होना भी जरूरी है। अगर आप कोई और बुक भी फॉलो कर रहे हैं तब भी आप ये वीडियो देख के कर सकते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आप अपने आप इजीली उस पर किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं शो करना चाहूंगा कि मैंने आज कौन सी एक्सरसाइज जो है वो करनी है सॉल्व। 1.1 एक्सरसाइज है, गीता वीआर की बुक कईयों के पास शायद ना हो, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीनशॉट्स जो है उस एक्सरसाइज के मैं शेयर कर देता हूं, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको स्क्रीनशॉट्स मिल गए होंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टुडे। फर्स्ट सम जो है वो कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स एंड गिव रीजंस। इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और उसका रीजन भी बताना है। हमारे पास कितने सम्स हैं? 6 सम्स हैं। तो मैं आपको कोई भी दो सॉल्व करके बता देता हूँ। फर्स्ट सम जैसे कि हमारे पास है, फर्स्ट सम का ए पार्ट जो है दैट इज 3/5। क्या ये एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए और Q जो है वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। मेन थिंग यही है। यस इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म में भी है और जो डिनोमिनेटर है Q है वो 0 नहीं है। यस इट इज अ रैशनल नंबर एंड हियर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जरूरी है, Q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड वाला एनीथिंग डिवाइड बाय 0 डिफाइंड ही नहीं किया गया, तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे पास एक और है सम, जैसे कि डी पार्ट हम बोल देते हैं। डी पार्ट, इसी का डी पार्ट वो क्या है? 11/0। नो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? इट इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, but here Q is not equal to 0, सॉरी। यहाँ पे लिखा था yes it is a rational number because it is in the form of P upon Q। ये लिखना रह गया था, ये लिख लो यहाँ पे। yes it is a rational number because it is in the P upon Q form, उसके बाद कॉमा एंड हेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे लिखना था। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज इन P upon Q फॉर्म बट Q इज इक्वल टू 0 है। इसलिए P अपॉन Q फॉर्म में तो है बट Q 0 है। एक कंडीशन जो है वो क्लियर नहीं हुई। इसी तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए, आप वहां से प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 4 पार्ट्स आपके लिए छोड़े मैंने। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो इसमें से भी 2 पार्ट आपको करवाऊंगा मैं। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ।
पहला क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। 5/12 हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद एक और कर लेते हैं 6:1/3 वाला, या -2:3/5 वाला कर लेते हैं। फिर लास्ट पार्ट कर लेते हैं, दो करेंगे। -2:3/5 ऑलरेडी उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर ना होता तो कैसे करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी के पार्ट्स जो हैं इजीली, अगर नहीं हो पाएंगे तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। तो इस यहाँ से आप पूछ सकते हैं नंबर से। तो हमने ये बनाने, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए, अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियसली दैट विल लाई बिटवीन द 0 and 1, 0 और 1 के बीच बीच में होगा। पर हमने जो पार्टीशंस हैं वो इक्वल आर्क्स कहते हैं उनको, जैसे वो कितनी लगानी है, 12 लगानी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो दो सब डिविजन 0.2, जहाँ स्केल आपका जो छोटा होता है ना 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें क्या होता है हर 5 पे भी आपकी डिविजन होती है ना। तो आपने क्या करना है, इजी वे, ताकि आपका 1 भी इजीली जाए, आपने स्टार्ट करना है जहां से 0 वहां लिख देना है। उसके बाद ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, स्केल रखना है 5 जो होते हैं ना 5 सब डिवीजन, उस पे ऐसे आपने मार्किंग करते चले जाना है। 5 की डिफरेंस की मार्किंग जो होती है ना, इजीली बनानी भी इजी होती है ना, और हमारा नंबर लाइन पे नंबर भी इजीली शो कर देंगे हम। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये थी 12 हमारी, 12 वाली बड़ी बनानी थी, ठीक। तो ये हमारा जो एक 0 से लेके यहाँ तक हमने डिविजन 12 डिविजन की हैं, ठीक है। तो सबसे पहली डिवीजन, क्योंकि ये 12 नीचे लिखा हुआ है तो इसको हम 0/12 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 0 भी लिख दो कोई बात नहीं। और लास्ट डिवीजन 12/12, जहां फिर इसका कटिंग करके क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक ही बात है, तो ये 1 भी है, मतलब एक्चुअल में ये 0 to 1 ही है, बट उसकी 12 इक्वल डिविजन किए हैं हमने, इसलिए इसको 0/12 से लेके 12/12 तक लिख सकते हैं, नो डाउट। तो हमारी जो डिवीजन है 5/12 वो कहाँ पे आएगी, 1 ऐसे 1/12, 2/12, 3/12। 7th क्लास में भी ऑलरेडी आपने शायद किया होगा। उसके बाद 12/12 आ रहा है। आपकी पार्टीशन कहाँ पे है, ये यहाँ पे अपने पॉइंट लगा के ऐसे लिख दो, चाहे 5/12, जहाँ ऐसे मार्क करके बता दो कि आपका 5/12 क्या होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हमें पता चल रहा है कि 2 के -2 के बाद, मतलब कि हमारा नेगेटिव वाला कहाँ, 0 से पीछे को चलता है ना, लेफ्ट को चलता है। तो दैट मीन्स -2 के बाद वाला बनेगा 3/5 पॉइंट जो होगा, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में, 5 2 मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, 5 × 2 10 + 3 कितना हो गया, 13। और एक्चुअल में हमने -13/5 नंबर लाइन पे कैसे बनाना है वो शो करना है। अगर कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, जैसे एग्जांपल में भी दिया था, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना पहले, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि किस पॉइंट के बाद में बनना है वो, ठीक है। ये 2 के बाद बनेगा। तो हमने क्या करना है, एक लाइन बनानी वैसे ही सेम। अब 0 यहाँ पे लेना, क्योंकि हमने नेगेटिव की तरफ जाना है, तो 0 उधर की तरफ ले लो, उधर से इधर को आना ना, इसको ले लो 0, वही 5 का डिफरेंस लो, 1 2 3 4 5, 5 होगा, दैट विल बी बिगर वन। और ये हमारा 0 to 1 हो गया। उसके आगे चलते हैं, 1 2 3 4, 5वां फिर से बड़ा होगा 2। उसके बाद 1 2 3, एक थोड़े से और आगे ले लो, 4 5, ये 5वां फिर से बड़ा होगा। मतलब 2 से 3 के बीच में बनना था, इसलिए मैंने 2 के बाद 3 तक बना दिया, ओके। तो हमारा जो पॉइंट है दैट इज आफ्टर -2। तो ये दोनों नेगेटिव वाले हैं, तीनों, सॉरी। और -2 के बाद कौन सा पॉइंट, 3/5। 5 पॉइंट्स की डिवीजन तो ऑलरेडी है, थर्ड पॉइंट गिनो, 1 2 थर्ड पॉइंट ये रहा। तो ये है हमारा 3/5 पॉइंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग -2 is to 3/5 और
इसको हम -13/5 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दो, ये रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। ऐसे अगर फिर भी ना पता चले, अगेन यू हैव माय नंबर, यू कैन आस्क मी ऑन दैट। ओके, तो ऐसे करने हैं सॉल्व। पहले 2 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट आगे करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज योर चॉइस। और आगे बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द 3rd क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो हमने ऑलरेडी पहले भी आपने कई क्लासेस में पढ़ा होगा। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर वो नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, बस इतना फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव है ऑलरेडी तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हम 3rd क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट देख लो, 2nd पार्ट करते हैं। चलो ओके, मैंने बताया था इसमें कुछ भी नेगेटिव वाला होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट कुछ ही मतलब क्या होता है, अगर वो ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये नेगेटिव में, तो हो जाएगा। अगर वो कुछ सॉल्व करने वाला है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा उसके अंदर वाली चीज को। जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था कि पहले सॉल्व भी करना पड़ता है, कई बार सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो उसको पॉजिटिव करना है। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि सॉल्व किए बिना ही सभी को साइन चेंज कर देने, नहीं। ठीक है, तो इट विल बिकम ओनली 83/115। तो बाकी के पार्ट्स जो है बहुत ईजी हैं, तो आप कोई भी पार्ट अगर नहीं हो पा रहा होगा तो पूछ लेना, वैसे तो ईजी है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सो लेट्स डू इट। कौन सा पार्ट करें? लेट्स डू द सेकंड पार्ट और लास्ट वाला भी कर लेंगे। चलो सेकंड पार्ट, दैट इज द बी, दैट इज -399/603। ओके, सो मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इन दोनों का HCF ऑफ 399 एंड 603, वो साइड में आप निकाल लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे कहीं पे भी शो कर देना है शीट पे। 399 का निकालते पहले, तो दिख रहा है कि 3 पे जाएगा, 3 1 3। उसके बाद और कौन से नंबर पे जा रहा है, 133 किसी और नंबर पे जा रहा है, चेक करना है आपने। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं 7 पे करके देखता हूँ तो 7 1s are 7 है ना, 6 बच रहा है, 63 बन रहा है, 7 9s are 63। सो आगे इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि 19 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये। इसी तरह से 603 का हमने करना है, 3 2s are 0 1। उसके बाद देखिए, फिर से चेक कीजिए कौन से नंबर पे जा सकता है। 3 के टेबल पे जा रहा है, और 3 6 are 18, 2 बच रहा है, और फिर 1 आ रहा है, 3 7s are 21। ठीक है, इसके बाद आगे आई थिंक 67 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, लेट मी चेक इट। 3 पे नहीं जा रहा है, 4 5 5 पे नहीं जाएगा, 6 7 पे भी नहीं जाएगा, तो 67 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। ठीक है, आप भी चेक कीजिए कि 67 किसी और पे जाता है क्या। चेक किया, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनके फैक्टर्स बन गए। ध्यान से देखिए, दोनों में सिर्फ 3 ही कॉमन है, सो इसका HCF क्या होगा, 3। दैट मीन्स हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। ठीक है, जो HCF आता है उसी के साथ दोनों को डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास, -399 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 603 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑलरेडी हमने डिवाइड किया था, क्या आया था, 133 ना, 133, और नेगेटिव साइन कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा। इसको डिवाइड किया था, क्या आया था, 201। सो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट
चलो वैसे तो सिंपल है सभी, तो एक क्वेश्चन में कर देता हूँ ई पार्ट, इसी का ई पार्ट माइनस 121 बाय माइनस 143। तो ऐसे जो है माइनस साइंस सीधा कट जाएंगे, हमारे पास 121 बाय 143 बचेगा। ठीक है, फिर से HCF निकालना है। थ्री पे जा रहा है, पहले देखो, पहले नहीं 13, पहले 11 पे जाएगा फिर 13 पे। ठीक है, तो पता चल रहा है कि 11 ही कॉमन है इनमें सिर्फ, सो हम दोनों को डिवाइड करेंगे बाय 11, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 11। by 13, so 11 by 13 now is in standard form। जैसे जैसे जहां पे जो मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपने कॉपी में लिखना है, ताकि आपके नंबर ना कटे कहीं पे भी, तो लिखना जरूरी होता है कई चीजों में। नेक्स्ट हमारे जो 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा मैं साइड पे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा। ठीक है, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 25 by -30 with numerator as 70, -40, -55, 80, -35 and so on। ओके, उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक नंबर है, इसका कोई भी एक या दो पार्ट, चलो मैं बी पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। नेगेटिव वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाकी तो कर ही लेते बच्चे। बी पार्ट में क्या करना है हमने कि हमने 25 by -30 को ऐसा एक रैशनल नंबर बनाना है जिसमें उसका न्यूमरेटर जो हो वो -40 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आपने इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो नेगेटिव साइन को ऊपर लेके जाना है। वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद -1। वैसे तो माइनस साइन डायरेक्टली ऊपर ले जाओ तभी अंडरस्टूड है कि नेगेटिव साइन नीचे नहीं रहता, बट हमने शो करना है कि हमने कैसे ऊपर लेके गए इसको। तो कैसे करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद -1, सो इट विल बिकम -25 अपॉन 30 इंटू 130 होता है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 30 नीचे। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ लेके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सो 25 का एचसीएफ ओनली 5 जो है वो कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 25 and 30 is equals to 5. So dividing numerator and denominator by 5. So -25 divided by 5 upon 30 divided by 5. You will have -5 by 5 6 30 -5 by 6. तो अभी तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसका न्यूमरेटर हमने -40 की बनाना है। माइनस साइन ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स -40 बनाने के लिए जस्ट क्या करना पड़ेगा? 5 के टेबल में देखो 40 कहाँ पे आता है, 5 8 are 40। सो अब ने सिर्फ इसके न्यूमरेटर को -40 बनाना, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इट विद 8। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन में कोई चेंज ना आए, वो इक्विवेलेंट रहे। ओके, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -5 by 6 with 8. So -5 into 8 divided by 6 into 8.
सो -40 बाय 8 8 6 48। तो ये फ्रैक्शन जो हमें दी गई थी वो अब इस फ्रैक्शन की में चेंज हो गई, इन विच द न्यूमरेटर इज -40। ओके, इसी तरह से अगर कोई और क्वेश्चन हमें बोला जाए, जैसे कि हमने 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, अब डिनोमिनेटर वाले की भी बात कर लेते हैं। x प्लस -16/48 विद डिनोमिनेटर एज, डिनोमिनेटर सारे पॉजिटिव हैं, कोई भी उठा लो। मैं उठा लेता हूँ सी पार्ट कर लेते हैं 36 वाला, यहाँ बी पार्ट 72 वाला। ठीक है, हमने करना है बी पार्ट, और पर पहले हमें दिया किया गया है -16/48। वैसे ही सॉल्व करके पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो ये चीजें आपने खुद करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना है, मैं सीधा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला हूं। ठीक है, सो इट विल बिकम -1/3 में आ जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, 16 इनका HCF आएगा। तो ये तो इजीली आप कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ तक के स्टेप मैंने छोड़ दिए, अब मैं सीधा ये यहाँ से करने वाला हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। उन्होंने बोला है बी पार्ट में 72 बनाना है, मैंने इसको 3 को डिनोमिनेटर को 72 बनाना है। तो कैसे बनेगा, अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है वहां तक 72 तक कैसे पहुंचेंगे, तो जस्ट जिसको जो बनाना है उसको उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 2s are 6, 3 4s are 12। तो दैट मीन्स आपने ठीक है, आपने क्या करना है, 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो अपने आप 72 बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -1/3 विद 24, सो इट विल बिकम -1/3 इंटू 24, ऊपर भी और नीचे भी। याद रखना है दोनों पे करना है, जो भी करना है आपने अप्लाई ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसको ऊपर वाले में कर दिया नीचे नहीं किया। और दिस विल बिकम 72, डिनोमिनेटर 72 आ गया। इसी तरह से कोई भी और सम, कोई भी और पार्ट करना है, पहले उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके बाद आपने क्या बनाना है, वो कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे आपने फाइंड आउट कर लेना है कि इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो बोला गया वो नंबर कैसे बनेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। ये कंपेयर करना तो आपको ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, तो आई होप आपको इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए करवाने की, तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर वाला भी करवाया था मैंने। 8th क्वेश्चन जो है सेम है हमारी एग्जाम्पल 8 की जैसा, जैसे मैंने एग्जाम्पल 8 किया था वैसे ही आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके, 7th क्वेश्चन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन डालना था, वो भी हमने जैसे एग्जाम्पल 7 किया था इससे पहले वाली वीडियो में, कंपेरिजन करके डिनोमिनेटर सेम किए थे, फिर हमने कंपेयर किया था, तो वैसे ही आपने सेम करना है इसको। तो ये 2 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए पूरे छोड़ रहा हूँ। हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट कन्वर्ट करना है, बाकी सब सेम है असेंडिंग ऑर्डर के जैसे ही, बस उसको लिखना कैसे है, बड़े से छोटे की तरफ, बस इतना फर्क है। तो इसको पहले रब कर देता हूँ आपके लिए। तो पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाले का, 9th का ए पार्ट। -2/3, 5/8, 4/7, -4/7। ठीक है, तो असेंडिंग में जैसे करते थे डिसेंडिंग में भी वैसे ही करना है। एलसीएम लेना है हमने, एलसीएम ऑफ 3, 8, 7, 7। ठीक है, साइड में आप कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये सभी डिफरेंट नंबर्स हैं, किसी एक कॉमन टेबल पे नहीं जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 7 × 8 × 3, बस एक 7 सेम टेबल पे जा रहा है, बाकी तो सारे मल्टीप्लाई होंगे। 8 3s are 24 and 24 × 7s are 168। तो आपने अगर चेक करना हो तो आप साइड में कर भी सकते हैं। ठीक है, शो कर सकते हैं, नो डाउट, वैसे आपको करना भी चाहिए। ठीक है, कॉपी में आपने साइड में एलसीएम शो कर देना है, यहाँ पे कर दीजिए।
3877 कर ही दीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 2 पे काटते रहते हैं, 2 4 है 2 2 4, पता चल रहा है कि 2 पे और कुछ नहीं जा रहा, तो ये ऑब्वियसली 8 का 8 पूरा कटेगा ही। सो 8 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज 168 आ रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट कन्वर्ट करने के बाद सभी के डिनोमिनेटर्स 168 के जैसे बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम कन्वर्ट डिनोमिनेटर्स of all rational numbers into 168। सो पहले वाले को कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 168 बन जाए, दोनों को डिवाइड करके देख लो पता चल जाएगा। फिफ्टी 56 के साथ, अच्छा ये हर एक के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं जरूरत है, बस सीधा सीधा कर दीजिए आपको पता चल जाएगा। 56 का डबल 112 बाय 168। इसी तरह से 5/8 इंटू क्या करें, ठीक है 21 के साथ। ठीक है, ये मैंने माइंड में कर लिया, आप साइड में करके देख सकते हैं। उसके बाद वाला 7 2 14, 7 4 28। नीचे तो 168 आएगा ही आएगा, है ना। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 1 ऊपर जा रहा है, 4 8 9। ठीक, आफ्टर दैट -4/7, ये भी ऐसे ही बनेगा, 24 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट विल बिकम -96/168। सबसे बड़ा नंबर न्यूमरेटर में देखो कौन सा है, डिनोमिनेटर सारे सेम हो गए। सबसे बड़ा नंबर 105 है, बाकी सारे छोटे हैं ना, तो सबसे पहले यही लिखेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ग्रेटर देन का साइन इसकी तरफ, दूसरी तरफ बंद। इससे छोटा 96, इससे छोटा देखिए कौन सा लग रहा है इसमें से, ये वाला जो नेगेटिव साइन है, जो कहते हैं कि सब नेगेटिव में जो बड़ा नंबर लग रहा हो ना असल में वो छोटा होता है, तो इससे छोटा ये वाला हुआ। और सबसे छोटा तो ये, अब हमने इनके ओरिजिनल नंबर्स लिख देने। 105/8 कहां से आया, 5/8 से। 96/168 कहां से आया, 4/7 से। उसके बाद वाला -96 वाला ये -4/7 से, और लास्ट वाला कहां से आया, -2/3 से। Hence the rational numbers are in descending order। हो गए, ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। आई होपफुली आपको समझ में आ भी गया होगा। तो लास्ट एक क्वेश्चन आई थिंक सो बच रहा है, वो भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है। बहुत ये क्वेश्चन ना पेपर में आ जाता है, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी भी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने आपको जैसे बताया। तो क्या है ये क्वेश्चन, राइट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से लिखने हैं, हर एक रैशनल नंबर के जो हमें दिया गया है। तो लेट अस टेक एनी वन ऑफ दीज। आई एम टेकिंग द बी पार्ट। ओके, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में सबसे इजी पार्ट, तीन निकालने चाहे 4 निकालने। सबसे पहला आपने दोनों को इंटू 2 करके निकाल लेना है।
उसके बाद वाला वही नंबर 36/-7 इंटू 3 करके निकाल लेना है। थर्ड वाला इंटू 4 करके निकाल लो। बस सिंपल। इक्विवेलेंट निकालने हैं उनके मल्टीपल्स, मतलब कि जो रैशनल नंबर दिया गया है उनके मल्टीपल्स या डिविजन्स वी कैन सी, बट मल्टीपल वाला ज्यादा इजी होता है। मल्टीपल कर दीजिए 36 का डबल, 36 इंटू 2 इज 72/-14। तो 36/-7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया एक हमारे पास 72/-14। इसी तरह से इंटू 3 करके इंटू 4 करके आपने लिख देने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 108/7 और यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स टू 36/-7 आर, कौन से तीन हमने निकाले वो लिख देने, 72/-14, 108/-21 एंड 144/-28। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपको 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे हैं, अगर 2 पूछे होंगे तो पहले इंटू 2 वाला कर देना, फिर इंटू 3 वाला। 3 पूछे हैं तो एक बार जो भी रैशनल नंबर दिया आपको इसको इंटू 2 कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर 3, फिर 4, अगर एक और पूछा है तो 5, मतलब आगे आगे बढ़ते रहना, बस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। इजी वाला ये। तो ये था आपका लास्ट नंबर, लास्ट सम। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 वो यहीं पे खत्म होती है, और हमारी वीडियो भी। और होपफुली आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ रह गया तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे चैनल को जितना हो सके आगे शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो सके जो इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, और इन टॉपिक के रिलेटेड भी उनको कोई दिक्कत होगी तो वो क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट जो मिलता रहेगा देन आई विल बी ग्लैड। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।